नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल। तो ये है हमारा जो होम स्टे में रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। इस हमारी जो रूफ है, इस रूफ में भी हमने पॉलिश का वर्क कर लिया। जो तो ये वॉशरूम है। वॉशरूम में भी जो टाइल्स हैं वो वुडन टाइल्स लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी लिमिटेड रहती हैं, इसलिए लोग भर भर के सवारियाँ इस तरह से ले जाते हैं। ये है ककड़िया। ककड़िया देखिए कितने बड़े बड़े दाने इसके होते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे खेतों में देख सकते हैं गोभी लगी हुई है। जो दिलहा होते हैं, दिलहा यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, स्टिक्स बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं। तो ये बीचों में सारे दिलहे इसमें लगने हैं, छोटे छोटे टुकड़े बांस के, जो कि दरवाजे में। तो ये सारे दिलहे हैं जो यहाँ पे तैयार करके रखे गए हैं। इधर देख सकते हैं रंधे लगने के बाद में जो दिलहे हैं, इनकी जो चिकनाहट है कितनी बढ़ चुकी है। तो फाइनली देखिए दरवाजे को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो इनके सबके अलग अलग नाम, ये खुर्ची, ये दिलहा, ये गज। तो एक एक पार्ट को यहाँ पे अलग से इसमें जोड़ा जा रहा है। तो फाइनली अब देखिए दरवाजे को यहाँ पे शिकंजे में कसा जा रहा है। ड्रिल से होल करके जो कीलें बनाई गई हैं बांस की, उन सबको यहाँ पे इसमें ठोका जा रहा है। तो फाइनली एक दरवाज़ा फ़िलहाल अभी रेडी हो चुका है। इसको हम लोग उठा के बाहर रख लेते हैं। देखते हैं तैयार है। और इसकी खूबसूरत सी डिज़ाइन इसमें यहाँ पे, और अब तैयारी है। तो ये देखिए 3 दरवाजे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। सारे दरवाजे बिल्कुल एक सी डिज़ाइन के, ये देखिए। जो हम ऐसे कट करके इसको जो डालते हैं, इससे और इसमें मजबूती आ जाती है। 4500 लगभग एक दरवाजे की बनवाई का खर्च। सामने अब देखो बादल नीचे आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल नंदन कानन होम स्टे अमृतसर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आजकल पहाड़ों में बरसात का मौसम चल रहा है और लगातार बारिश हो रही है। इस बार तो ऐसा हो गया कि रोज़ थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। और बरसात का जो मौसम होता है पहाड़ों में, कोई भरोसा नहीं रहता कि कब बारिश आ जाए और कब मौसम बदल जाए। अभी आप देख सकते हैं पीछे पूरा आसमान जो है बादलों से ढका हुआ है, और चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ही देर में बारिश आ जाएगी, और थोड़ी देर में पता लगी धूप भी आ जाती है। तो ऐसे में पहाड़ों में बरसात का मौसम जो है, मानसून का मौसम, वो बदलते रहता है और अपने अलग अलग रंग दिखाता है। एक ही दिन में कई तरह के मौसम आपको देखने को मिल जाएंगे बरसात के दिनों में। और श्रावण का महीना चल रहा है, तो पावन पवित्र श्रावण महीने में लोग शिव अर्चन कर रहे हैं, पार्थिव पूजन कर रहे हैं, और विशेष रूप से कांवड़ यात्रा के लिए भी लोग यहाँ से गए हुए हैं। तो यहाँ से जो कांवड़ दल जाता है वो जा चुके हैं, और वो लोग जब लौटेंगे कुछ 7-8 दिन के बाद वो लौटते हैं, तो बड़ा भव्य स्वागत उनका होता है। ये बड़ा सुंदर सा पावन श्रावण मास चल रहा है, जिसमें ये सारे पूजन के कार्य इसमें चलते हैं और काफ़ी शुभ इसको माना जाता है। तो ऐसे में सारे लोग जो होते हैं, हमारा जो फलों का सीजन रहता है, जो कि हमारे साल भर की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वो फलों का सीजन भी अपनी समापन की तरफ है। तो सारे फल ऑलमोस्ट जा चुके हैं। अब जो लेट वैरायटी, जैसे नाशपाती की जागनेल के बाद ककड़िया वैरायटी आती है, तुमड़िया आती है, वो सारी वैरायटी बची हुई हैं। या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो सेव में जो हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड किसके पास अगर लगे हुए हैं, तो उसमें कुछ सेव बचे होंगे। बाकी ऑलमोस्ट सारा सीजन फ्रूट्स जो है ख़त्म हो चुके होते हैं। तो और हमारा जो घर का कार्य चल रहा है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। रोज़ थोड़ा थोड़ा काम बढ़ रहा है धीरे धीरे आगे, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, बड़ा धीरे धीरे चल पाता है। हम सोचते हैं कि यार बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि काम डिले हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि अभी क्या स्थिति है हमारे होम स्टे के जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी। पीछे आप देख सकते हैं ये ये सेकंड फ्लोर, पहला फ्लोर है। इसके ऊपर वो टॉप फ्लोर है, और इसके नीचे एक और फ्लोर है, जो कि फ्रंट साइड से उधर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट है, लेकिन यहाँ से अगर देखें तो ये पहला लगता है। तो एक बार आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के, क्योंकि अभी टाइल वाइल का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और पेंट का भी कुछ काम आप देख सकते हो, ऊपर हल्का हल्का पेंट भी लग चुका है। चलिए एक बार ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो होम स्टे का है उसका स्टेटस क्या है और कैसे कैसे काम चल रहा है। तो ये है हमारा जो होम स्टे में रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। इसमें एक फ्लोर हम लोगों ने जो ऐड किया है, एक बार मैं आपको उधर ले चलता हूँ। और यहाँ से इन सीढ़ियों से हम जाते हैं। ये हमारा पहले फ्लोर का रास्ता है, मतलब जो टॉप फ्लोर है उसका रास्ता है। यहाँ से ये टाइल्स लग चुकी हैं, और इधर पेंट का काम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो कुछ पेंट यहाँ पे लगा चुके हैं। और जो ऊपर टॉप हमारी जो रूफ़ है,
इस रूफ में भी हमने पॉलिश का वर्क कर लिया, जो टचवुड लगता है वो इसमें लगा चुके हैं। और बाकी कुछ चीज़ें अभी और होनी है, जैसे टचवुड के बाद इसमें एक और कोट इसमें लगनी है। बाकी ये जो राफ्टर्स हैं, इन राफ्टर्स में भी पेंट होना है। तो ये पेंट सिमिलर ऐसे होगा जैसे इसमें ये मिडिल वफ वाला गोल्डन कलर आप देख रहे हैं, ऐसा ही कलर इसमें किया जाएगा। तो ये इधर से ये हमारी एंट्री है होम स्टे के जो टॉप फ्लोर है उसके लिए। और इधर इस एंट्री से आते हुए ये हमारा फ्रंट साइड हो जाता है, और फ्रंट साइड से यहीं से दोनों रूम हमारे। ये पहला रूम जिसमें नीचे ये टाइल्स वगैरह सब लग चुकी हैं, और इसमें क्लीनिंग होगी जब पूरा पेंट वेंट हो जाएगा उसके बाद क्लीनिंग होगी। तो और दरवाजे वगैरह उसका काम भी चल रहा है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। जो खिड़की दरवाजे बनाए जा रहे हैं, ये ऊपर छत देख सकते हैं, इसमें भी हमारा जो पॉलिशिंग वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहीं से एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ हमारा जो वॉशरूम वाला एरिया है। ये वॉशरूम है, मैं एक बार लाइट चालू करके दिखाता हूँ। तो ये वॉशरूम है, वॉशरूम में भी जो टाइल्स हैं वो वुडन टाइल्स लगी हुई हैं, मतलब जो रूम की टाइल्स हैं उससे मैचिंग। ये बीच में हाईलाइटर इसमें लगा हुआ है, और नीचे अभी इसमें शीट्स वगैरह लगनी है। बाकी इसका फ्लोरिंग वर्क भी पूरा ऑलमोस्ट ये हो चुका है। और यहीं से एक बार मैं आपको हमारा जो बैक साइड है इधर वाला पोर्शन दिखाता हूँ। इधर से भी ये एंट्री, मतलब यहाँ से भी रूम में एंटर कर सकते हैं, और इधर से हमारा पीछे घर, और इधर से ये सामने से एक और गैलरी, और इधर से ये हमारा सेकंड रूम। इसकी मैं यहाँ से दिखाता हूँ। तो ये दूसरा रूम है जिसमें यहाँ पे इस पर भी टाइल्स लग चुकी हैं, और अब इसमें शीट्स वगैरह वो रखनी है, और इसकी थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क जो पैकिंग वगैरह होनी है वो इस पर होना है। बाकी ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद ये हमारा रूम जिसमें अभी पॉलिशिंग वर्क इसमें भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो पेंट होना है ये विंडोज़ में, और जो दरवाजे हैं इन दरवाज़ों में जो पेंट होना है वो उसका काम अभी होना है, मतलब वो चलेगा अभी। और इधर से ये है सामने का नज़ारा, खूबसूरत सा नज़ारा, और रोज़ का नज़ारा बदलता जाता है। मुक्तेश्वर तो अभी पूरा बादलों के बीच में बिल्कुल ढका हुआ सा है। और आजकल मौसम बिल्कुल हर समय बदलता रहता है, इसलिए मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से एक और ये गैलरी जिससे हम लोग उस तरफ जा सकते हैं, मतलब चारों तरफ से इसमें अब ओपन एरिया है, कहीं से भी किसी भी रूम में हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो सबको प्राइवेट सेफ स्पेस इसमें मिल जाता है। ये देख सकते हैं ये पूरी सी गैलरी इसमें बन चुकी है। तो पहाड़ों में देखिए आमतौर पे जो टैक्सीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी लिमिटेड रहती हैं, इसलिए लोग भर भर के सवारियाँ इस तरह से ले जाते हैं। तो क्योंकि लोगों को जाना होता है, इसलिए इमरजेंसी में छतों में बैठ कर के भी लोगों को चलना पड़ता है, क्योंकि टैक्सी हर समय यहाँ पे मिलती नहीं है, और बसें भी जो होती हैं लिमिटेड होती हैं। इसलिए लोगों को जो सुविधा मिलती है उसी में टाइम का सदुपयोग करते हुए लोग इन टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सामने रोड है जो हमारे घर से दिखती है, और हालांकि इस तरह से कैरियर में बैठा करके ले जाना, ओवरलोड लेके जाना सेफ़ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर सुविधा नहीं है, इसलिए लोगों को मजबूरी में से चलना होता है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि लोगों की इमरजेंसी रहती है, कहीं जाना होता है, और ऐसे में समय को बचाने के लिए इस तरह से जान जोखिम में डाल करके भी यात्रा करनी पड़ती है। क्योंकि इस समस्या का जो ये समस्या है वो है ट्रांसपोर्ट की, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण, क्योंकि लिमिटेड टैक्सी चलती हैं, तो उस लिमिटेड टैक्सी में ही मतलब घंटे घंटे में टैक्सी चलती है, इसलिए उसके हिसाब से लोगों को यहाँ पे अपने समय को मैनेज करना पड़ता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ नीचे एक बार अपने खेतों में, जहाँ पे हमारा काम चल रहा है लकड़ी का। यहाँ ये नीचे वाला फ्लोर जिसमें इस साइड से हमने ये पोर्शन बढ़ाया, और इसमें भी ये टाइल्स लग चुकी हैं, और इधर से भी इसमें एक एंट्री बन चुकी है। मतलब नीचे हमारे जो रूम्स हैं, इन रूम्स में जाने के लिए नीचे इस साइड से, राइट साइड से भी एक एंट्री ओपन भी हो चुकी है। तो यहाँ से ये हमारे रूम्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूम्स हैं। तो इन रूम में आने के लिए ये एक इधर से भी गैलरी और
एक गैलरी उधर से जो ऑलरेडी पहले से रास्ता था, ये वाला रास्ता। तो अभी दोनों साइड से इसमें एंट्री ओपन हो चुकी है और दोनों साइड हमारी, ये पहले की पुराना रास्ता है और उधर से भी हमारी अभी टाइल्स लग चुकी हैं। तो दोनों रूम्स में इधर से भी एंट्री, उधर से भी एंट्री, दोनों साइड से इसमें एंट्री हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा स्पेस ओपन, और यहाँ बैठने के लिए भी प्रॉपर स्पेस इसमें बन चुका है। तो अभी ये टाइल्स में क्लीनिंग वीनिंग होनी है, या जस्ट टाइल लगी हैं, तो कल ही लगी थी इसलिए अभी इसमें प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है। तो अभी थोड़ी से सेट हो जाएंगे, उसके बाद इसमें प्रॉपर क्लीनिंग कर ली जाएगी। फलों का सीजन अपने आखिरी पड़ाव में है, तो इसके बाद जो आता है परसिमन, जिसे हम लोग काकू बोलते हैं, रामफल भी से बोलते हैं, तो ये तैयार हो जाता है कुछ दिनों में। तो इसमें देखिए इस बार फल हल्का है, कुछ कुछ दाने तैयार होने के कगार पे आ चुके हैं। तो साथ ही साथ में आजकल की सीजन अपने समापन की तरफ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है ककड़िया। ककड़िया देखिए कितने बड़े बड़े दाने इसके होते हैं। तो ये नाशपाती जो होती है एकदम हार्ड होती है, मतलब बहुत ठोस होती है, बिल्कुल दबाने से भी नहीं लगती है, इसे ककड़िया बोलते हैं। और किसी का नाम तुमड़िया भी है। मुझे एक्चुअली ककड़िया तुमड़िया में डिफरेंस पता नहीं है, हालांकि ये दाना कुछ अलग लग रहा है और बाकी दाने जो हैं इस प्रकार के हैं। तो ये जो शेप है ये ककड़िया का शेप है। ये देखिए ये ककड़िया नाशपाती है। आमतौर पे बाद में बहुत टेस्टी होती है, अभी तो बिल्कुल पत्थर से बहुत हार्ड होती है, बाद में तो बहुत टेस्टी हो जाती है। अभी देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड और दांत से टूटेंगे नहीं, मतलब दांत टूट जाएंगे, ये नहीं टूटेगी, इस तरह की बहुत हार्ड होती है। इसलिए इसको जो है पेड़ से तोड़ करके आजकल भेजा जा रहा है। और ये फाइनल मतलब आखिरी फल होता है जो सीजन का कह सकते हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पे ये तोड़ के हम लोग लेके आए हैं। मम्मी लोग, कमलेश लोग गए थे और अभी थोड़ी देर में इसकी पैकिंग करेंगे, फिर इसको हम लोग भेजेंगे मार्केट के लिए। तो ये सीजन का कह सकते हैं आखिरी फल है जो मार्केट भेजा जाता है। देखिए कितने बड़े बड़े दाने, पूरी हथेली में एक ही दाना आ रहा है। हालांकि ये ठोस होता है लेकिन बाद में बहुत टेस्टी हो जाता है। अगर इसको हम एक आध महीने रखे हैं तो रखने के बाद बहुत टेस्टी हो जाता है। तो ये फिलहाल ककड़िया तोड़ ही जा रही है और फिर इसको हम लोग पैकिंग करेंगे और भेजेंगे मार्केट के लिए। यहाँ से मैं जा रहा हूँ नीचे अपने खेतों में। ये देख सकते हैं इधर बीन्स लगी हुई हैं, राजमा लगी हुई है, नीचे मक्का है और ककड़ी की बेल भी यहाँ पे लगी हुई है। तो यहीं से रास्ता है हमारा जहाँ पे लकड़ी के दरवाजे वगैरह उसका काम चल रहा है। चलिए आपको ले चलता हूँ, क्योंकि ये देखिए इधर नाशपाती के पेड़ ये भी अब खाली खाली हो चुके हैं। फल सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और अब जो है पतझड़ का समय आएगा धीरे धीरे पेड़ों का। चलिए आपको ले चलता हूँ जो हमारा दरवाजे बनाए जा रहे हैं उसकी तरफ। हमारा नौला है, नौले के करीब यहाँ पर खुले बहुत ही खूबसूरत। इसका नाम क्या है मुझे एग्जैक्टली मालूम, लेकिन ये हर साल इस समय बरसात के समय में खिल जाते हैं नौले के पास में। और ये जो पौधे हैं हमेशा अपने आप उग जाते हैं, नीचे जो जड़ें रहती हैं जड़ों से अपने आप उग जाते हैं। कितने खूबसूरत से फूल। साथ ही साथ में यहाँ पे खेतों में देख सकते हैं गोभी लगी हुई है, पत्ता गोभी, और कुछ सेक्शन में फूल गोभी भी लगी हुई है। तो ये भी अपनी कगार में हैं तैयार होने की। कुछ समय बाद, लगभग 2 हफ्ते बाद ये भी तैयार हो जाएंगे और फिर इसको मार्केट सप्लाई किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं पहाड़ों की ऑर्गेनिक पत्ता गोभी यहाँ पे लगी हुई है। और इसके साथ साथ ही नीचे वाले खेत में भी देख सकते हैं, उस पोर्शन में वहाँ पे भी गोभी लगी हुई है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा फर्नीचर दरवाजे तैयार किए जा रहे हैं, तो उसका ये काम चल रहा है। इधर देख सकते हैं ये दरवाज़ों के लिए जो दिल्हा होते हैं, दिल्हा यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रकार से हाथ से इसकी ये सिलाई होती है और उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है, सिलाई होने के बाद इस तरह से बनता है और फिर इसमें सफाई देकर
इसको सेप दिया जाता है यहाँ पे। इधर ये रंदा लग रहा है, रंदा लग के सेप जाएगा। और ये सारे इसे एक को मैं आपको दिखाता हूँ उठा के। इसमें बाद में और रंदा लगेगा और उसके बाद इसमें और सफाई लगेगी। ये सारे दिल हैं यहाँ पे तैयार किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ में आपको मैं दिखाता हूँ जो दरवाजे के फ्रेम बने हैं। इधर ये है दरवाज़ों के फ्रेम्स बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं। तो ये बीचों में सारे दिल है इसमें लगने, 1 2 3 4, बाकी वो बीच में ये, और फिर उधर ऐसे ये जस्ट फ्रेम तैयार किया गया है। और इसमें अब जो है चारों जितने भी 4 4 8 और 9 दिल एक दरवाजे में आते हैं, तो सारे के सारे इसमें फिक्स किए जाएंगे। और ये 4 दरवाजे यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। अभी उल्टे रखे हुए हैं, जब अगर फ्रंट साइड दिखाऊंगा मैं आपको तो इसमें पूरी इसकी सफाई दिखेगी। अब यहाँ पे जब दिल्हे लग जाएंगे उसके बाद फिर से इसमें ये रंदा मारा जाएगा और इनको पूरा बराबर किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे दरवाजे वगैरह जो सारा फर्नीचर है उसका काम यहाँ पे चल रहा है। ये हमारे राहुल भाई हैं और ये हमारे सुनील दा, दोनों ही एक्सपर्ट हैं इस कारीगरी में और बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं दरवाज़ों में। बहुत खूबसूरत की सफाई से उनका काम रहता है। और एक खास चीज़ जो रहती है दरवाज़ों में, कील लीक हो गया थी, कील की जगह जो है दरवाज़ों में जो बांस होता है, बांस के छोटे छोटे टुकड़े ठोके जाते हैं। ये इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि दरवाज़ों के जो जॉइंट है उन जॉइंट में इन टुकड़ों को ठोक करके उनको रोका जाता है, मतलब ये कील का काम करते हैं। सारे छोटे छोटे टुकड़े बांस के जो कि दरवाजे में जॉइंट को रोकने का काम करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है। ये सारा जो मटेरियल छिलाई के बाद निकला है ये इस प्रकार से यहाँ पे, और ये जलाने के काम में आ गया है। और बहुत सारा बुरादा भी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ये सारे दिल्हे हैं जो यहाँ पे तैयार करके रखे गए हैं और इनमें अभी एक साइड से फिनिशिंग हुई है, दूसरी साइड से इसमें रंदा वगैरह लगा करके फिनिशिंग की जानी है। तो इस प्रकार से ये सारा सामान, सारे जो लकड़ी के अलग अलग पार्ट्स हैं इनको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है और बाद में इनको जोड़ा जाएगा, इसीलिए इनको जोड़ी वाले दरवाजे बोलते हैं। ये सारे जो हैं दिल्हे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रेम तैयार किए गए हैं इनको चिपकाया जा रहा है। तो ये फेविकॉल लगा करके, इसके पहले से ऑलरेडी इसमें सांचे बने हुए हैं, इन सब में फेविकॉल लगा करके परमानेंट इनको किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो फ्रेम है ये विंडो का फ्रेम है, उसको यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। और ये जो मशीन है इसका नाम क्या बोलते हैं? ये शिकंजा। शिकंजा। शिकंजा मतलब ये जकड़ के रखता है इसको। ये देख सकते हैं ये इस प्रकार से इसमें सांचा बना हुआ है और इसको इसमें फंसा दिया। और अब जो शिकंजा है इसको कसा जाएगा। तो ये देख सकते इस प्रकार से इसको कस रहे हैं शिकंजे के माध्यम से। इधर भी इसका एक सपोर्ट है। ये यहाँ पे फेविकॉल अंदर जितना भी एक्स्ट्रा था वो इस प्रकार से बाहर आ गया और ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो गया इसका। और अब इसमें जो है ड्रिल के माध्यम से इस प्रकार से होल बना करके इसमें कील ठोकी जाएगी, वो बांस की जो बनाई। ये सारी कीलें हैं जो बांस की बनाई गई हैं, तो इनको यहाँ पे ठोका जा रहा है इस प्रकार से। देखिए तो ये पूरी अंदर जा कर के राउंड होल में स्क्वायर की ये जो कील रहती है तो ये जगह ले लेती है इसमें।
तो इनका ये कहना है कि जो बांस की कील बनाई जाती हैं ये इतनी मजबूत होती हैं कि अगर दरवाज़ा ख़राब हो भी जाएगा लेकिन ये ख़राब नहीं होती। बांस की जो पानी की एब्जॉर्ब करने की क्षमता है या पानी से कह सकते हैं जो वाटर प्रूफिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। बांस ख़राब नहीं होता एकदम, इसलिए बहुत लंबे समय तक बांस टिक जाता है। इसी की वजह से, क्योंकि अगर लोहे की कील होगी तो वो जंग खा करके ख़राब हो जाएगी, लेकिन बांस कभी ख़राब नहीं होगा। इस वजह से बांस को कील के तौर पर इसमें यूज़ किया जाता है इन जॉइंट्स को फिक्स करने के लिए। इस प्रकार से ये फ्रेम बनाया जा रहा है। एक ऑलरेडी तैयार है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखते हैं, ये पहले ही इसको तैयार करके रख लिया गया है और अंदर इसमें जो शीशा वगैरह जो भी आएगा उसके लिए इसमें यहाँ से स्पेस बनाया जाएगा ताकि अंदर से शीशे को फंसाया जा सके। तो इस प्रकार से ये जो फ्रेम है इनको यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे नंबर आता है विंडो के जो फ्रेम्स हैं इनको यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है और इन सब में जॉइंट्स जितने भी हैं इन जॉइंट्स में जो 5 की कीलें बनाई गई हैं इनको जोड़ा जा रहा है। ये देख सकते हैं ये तैयार हैं, इस तरह से इनको यहाँ पर अलग अंदर रख लेना है और इधर देखिए दरवाजे के फ्रेम तैयार हैं और जैसे जैसे सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी उनको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इनको जॉइंट्स को पक्का किया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये दोनों जॉइंट्स इसमें अंदर फेविकॉल डाल करके बाहर से एक कील ठोक करके जो बांस की कील होती है इसके माध्यम से इसको यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। तो ये सारा मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है लकड़ी का। ये इसके टुकड़े यहाँ पे जो निकलते हैं जब दरवाजे के जो पल्ले होते हैं उनकी कटिंग होती है। ये देख सकते हैं बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, इनमें जो फ्रेम्स हैं विंडो के उनके बीच में। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो हमारे दिल्हे हैं उनको फिनिशिंग दी जा रही है। ये सारी विंडो चिपका जा रही हैं और उधर जो है राहुल भाई लगे हैं विंडो की जो दिल्हे हैं उन दिल्हे में फिनिशिंग देने में। और जैसे दिल्हे तैयार हो जाएंगे उसके बाद इन सबको फिक्स करके चिपका करके दरवाजे को पूरा जोड़ लिया जाएगा। इधर देख सकते हैं रंधे लगने के बाद में जो दिल्हे हैं इनकी जो चिकनाहट है कितनी बढ़ चुकी है। ये देखते हैं एकदम चिकना बन गया इसका फर्श। तो रंधा लगता है, रंधा लगने के बाद इसमें ग्राइंडर से घिसाई की जाती है और उसके बाद इसका जो सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन बहुत चिकना बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें और जो रेसे होते हैं वो भी इसके साथ साथ दिखने लग गए। तो इस प्रकार से इन सबको यहाँ पर रूप दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये रंधा लग रहा है जिस रंधे के माध्यम से इनमें ये चिकनाहट दी जा रही है। तो ये रंधा चिकनाहट देने का काम करता है, इसको पूरा सरफेस को प्लेन कर देता है। ये दोनों साइड देख सकते हैं और इसमें बहुत खूबसूरत रेसे निकलते हैं। ये देख सकते हैं ये जो रेसे हैं लकड़ी की पहचान होती है, हर लकड़ी के अलग अलग रेसे होते हैं। तो जैसी लकड़ी होगी, जितनी मजबूत लकड़ी होगी, जितना नीचे जड़ के पेड़ के नीचे वाला हिस्सा होगा उसके हिसाब से इनके रेशे बनते हैं और उसी हिसाब से लकड़ी की मजबूती साइड दी जाती है। ये देख सकते हैं सारे दिल्हे तैयार हो गए और ये घिसाई होने के बाद में कुछ इस तरह से ये लग रहे हैं। इसमें ग्राइंडर से घिसाई करके पूरा फिनिशिंग दे दी गई है। ये सारे जितने दिल हैं अब इनकी गांठ और जो लकड़ी है उसके बीच का भी जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन हो चुका है, एकदम चिकना ये देख सकते हैं। और जो सारे रेशे हैं इनके बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं सारे रेशे। और अब जब पेंट करेंगे ना तो इसमें बहुत इजीली मतलब बहुत स्मूथ हो चुका है ये इसका सरफेस पूरा स्मूथ। इससे पहले जब रंधा लगा था थोड़ा रफ था, लेकिन अब देखिए पूरा स्मूथ हो चुका है ये। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनको पूरे दरवाजे को जोड़ा जाता है अलग अलग पार्ट्स को मिला करके। तो फाइनली देखिए दरवाजे को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। इसमें इसके जितने भी हमारे अलग अलग पार्ट्स इसको बनाए गए थे उनको यहाँ पे चिपकाया जा रहा है। ये जो है दिल्हे बनाए गए हैं और इनको पूरे इस फ्रेम में यहाँ पे सेट किया जा रहा है। तो इनके जो जितने भी हिस्से रहते हैं अलग अलग हिस्से को अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो इनकी अलग लैंग्वेज रहती है जिससे इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से ये डिज़ाइन देख सकते हैं, इस प्रकार का डिज़ाइन इसमें बनाया जा रहा है। तो ये सारे ये हो गए दिल्हे और इसको क्या बोलते हैं खुर्ची ना, गज। ये गज हो गया और ये खुर्ची। और साइड वाले जो बड़े सपोर्ट होते हैं फ्रेम वाले जो साइड वाले होंगे उसको क्या बोलते हैं? पल्ला। अच्छा वो पल्ला। तो इनके सबके अलग अलग नाम, ये खुर्ची, ये दिल्हा, ये गज
और ये सबसे साइड में जो बड़ा फ्रेम है जिसमें ये पूरा फ्रेम सेट रहता है इसे बोलते हैं पल्ला। तो इस प्रकार से इनके सबके सेपरेट अलग अलग नाम हैं जिसके हिसाब से इनको जाना जाता है। और इस तरह से ये जो फेविकॉल है उसके साथ फेविकॉल लगा करके इनको यहाँ पे चिपकाया जा रहा है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको रोका गया है इधर नीचे। ये क्या नाम इसका? सिकंजा। इसका नाम भूल रहा, सिकंजा। कई बार हम कहावत सुनते हैं ना, मेरे सिकंजे में आ गया। सिकंजा मतलब ये जकड़। तो ये सिकंजा है जिसके माध्यम से इसको यहाँ पे रोका गया है। तो ये सारे इसमें देख सकते हैं ये चिपकाए जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस होती है पूरी एक दरवाजे को यहाँ पे बनाने की। और ये पूरा लकड़ा जो है वुडन है, मतलब पूरा लकड़ी का है जो दरवाज़ा है। इसमें ये देख सकते हैं ये लकड़ी इस्तेमाल की गई है और इसमें खूबसूरत से रेसे आप देख सकते हैं। तो एक एक पार्ट को यहाँ पे अलग से इसमें जोड़ा जा रहा है। ये फेविकॉल इसमें चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये पूरी प्रोसेस है एक दरवाजे को बनाने की। आमतौर पे आजकल जो है समय बहुत जल्दीबाजी वाला आ गया, तो ऐसे में लोग जो हैं प्लाई का दरवाज़ा या फिर बोर्ड का दरवाज़ा इस्तेमाल करने लगे जिसमें कंप्यूटराइज डिज़ाइन बनती हैं। लेकिन ये जो है इसमें टाइम टेकिंग है और पूरा लकड़ी का बनता है और एक एक डिज़ाइन को हाथ से इसमें कार्विंग करके बनाया जाता है। तो ये दरवाज़ा जो है ड्यूरेबल भी होता है और दिखने में खूबसूरत भी लगता है। तो फाइनली देखिए इसमें ऊपर का जो इसका पल्ला है वो इसमें डाला जा रहा है। और ये देख सकते हैं इस पल्ले को इसमें फिक्स कर रहे हैं। तो देखिए अभी इसको फ़िलहाल फेविकॉल लगा करके फिक्स कर लिया गया है। और अब जो इसकी प्रोसेस होती है आखिरी वो रहेगी, इसमें इस पे जो कीलें बनाई गई हैं वो कीलें डालने की। ये इसका बैक साइड है और बैक साइड में भी इसमें भी देखिए इसमें ग्राइंडर से घिसाई होगी तो फिर इसका जो सफाई होगी प्रॉपर सफाई हो जाएगी। तो फाइनली अब देखिए दरवाजे को यहाँ पे शिकंजे में कसा जा रहा है, क्योंकि जो इसके जॉइंट हैं उसको पूरी तरह से कस करके इसमें जो कीलें हैं बांस की वो इसमें ठोकी जाएंगी। तो ये प्रोसेस है इसको कसने की। जितना इसको यहाँ कसेंगे उतना ही ये इसमें दबाव पड़ेगा और ये पूरी तरह से टाइट हो जाता है। तो ये शिकंजा इसको कसने का काम करता है, इस हैंडल को घुमा के, और यहाँ पे इसमें स्प्रिंग से लगे हुए हैं जो इसको पूरी तरह से टाइट कर देते हैं। तो अब देखिए जितना भी फेविकॉल एक्स्ट्रा था वो सब इसमें दबाव की वजह से बाहर निकल रहा है। तो इसको शिकंजे में कसने के बाद में सारे जितने भी इसके जॉइंट्स हैं
जहाँ पे इनके पल्ले और जो खुर्ची हैं इनका जॉइंट रहता है, यहाँ पे ड्रिल से होल करके जो कीलें बनाई गई हैं बांस की, उन सबको यहाँ पे इसमें ठोका जा रहा है। और जितने भी जॉइंट्स हैं, हर जॉइंट को यहाँ पे इन कीलों के माध्यम से सबको लॉक कर लिया जाता है। तो ये इसकी फाइनल प्रोसेस होती है दरवाजे को लॉक करने की। जोड़ करके फिर से इसमें दोबारा से रंदा लगेगा, तो तब इसका फाइनल लुक हमारे साथ आएगा। और फाइनली इसमें एक घिसाई भी तो फाइनली एक दरवाज़ा फ़िलहाल अभी रेडी हो चुका है। इसको हम लोग उठा के बाहर रख लेते हैं और जैसे फिर सारे लगभग रेडी हो जाएंगे उसके बाद फिर सब में दोबारा से फिर से ठीक से घिसाई की जाएगी। और साथ ही साथ में जितना इसका ऊपर नीचे जो भी रहेगा उस सरफेस को रंदा लगा करके पूरा प्रॉपर सरफेस बनाया जाएगा, प्रॉपर मतलब एक सार बनाया जाएगा जितने भी सारे जॉइंट्स होंगे। तो ये पूरा दरवाज़ा है जो कि बड़े साइज़ का दरवाज़ा है, करीब ये 42 इंच का दरवाज़ा है। और हाइट की अगर बात करें तो 7 फीट की हाइट है। तो ये एक कह सकते हैं लार्ज साइज़ का दरवाज़ा हमने रखा है, क्योंकि जितने भी दरवाजे होते हैं अगर छोटे होंगे तो फिर सामान अंदर नहीं जा पाता, इसलिए सामान इजीली अंदर जा सके इसलिए हमने ये दरवाजे को इतना बड़ा साइज़ दिया है। ये देख सकते हैं पूरा इसका लुक यहाँ पे अभी हम रख रहे हैं। और जैसे सारे दरवाजे एक बार तैयार हो जाएंगे फिर मैं आपको एक बार दिखाऊंगा सारे दरवाजे। तो फाइनली एक दरवाज़ा ये तैयार है, इसको पूरी तरह से जोड़ करके यहाँ पे फिलहाल इसको रख लिया गया है। और इसमें अभी थोड़ा घिसाई होनी है, जो हिस्सा ये ऊपर नीचे हो रहा है ये सब बराबर हो जाएगा इसमें घिसाई के बाद। ये हिस्सा देख सकते हैं ये, तो इसमें जो घिसाई होगी ग्राइंडर से होगी क्योंकि बारीक घिसाई होती है। और सारे इसके जितने भी जो अप्स एंड डाउन्स हैं, मतलब जो ये हिस्सा है ये सारे इसमें इक्वल हो जाएंगे और फिर जो लकड़ी है एकदम चिकनी हो जाएगी ये। तो ये दरवाज़ा जो है हमारा फाइनली देख सकते हैं तैयार है। और इसकी खूबसूरत सी डिज़ाइन इसमें यहाँ पे। और अब तैयारी है दूसरे दरवाजे को यहाँ पे जोड़ने की। तो ये देख सकते हैं इसके यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं इन सब को यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके जोड़ा जा रहा है। तो सारे दरवाज़ों को जोड़ करके इस प्रकार से जैसे ये तैयार कर लिया गया है ऐसे ही सारे तैयार कर लिए जाएंगे। उसके बाद फिर इनकी घिसाई होगी और फिर इसको हम ले जाएंगे घर पे और इसको फिक्स करेंगे जो इसके फ्रेम्स वहाँ पे तैयार किए गए हैं। तो इस दरवाजे में आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत रेशे निकले हुए हैं। ये रेशे होते हैं, हर लकड़ी के अलग अलग रेशे होते हैं। इसमें देवदार की लकड़ी इस्तेमाल हुई है, इसलिए अब देख सकते हैं देवदार के जो रेशे होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और जब इसमें पॉलिश हो जाएगी और जब इसका टचवुड इसमें लगेगा ना उसके बाद आप देखना बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। साथ ही साथ हमारा दूसरा दरवाजा भी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें भी अभी जस्ट ड्रिल से होल करके इसमें सारे जो कीलें हैं वो ठोकी जानी है और उसके बाद तीसरा दरवाज़ा हम लोग तैयार करेंगे। तो कुल हमारे 4 दरवाजे बनने हैं, जिसमें ये सेकंड दरवाज़ा ऑलमोस्ट रेडी होने के कगार पे। देखिए सारे इसके जॉइंट्स फेविकॉल लगा के इसको चिपका लिया गया है। अब इसमें जो कीलें हैं वो ठोकी जानी है। तो एक बार मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाता हूँ कि पूरे दरवाजे को कैसे फिट किया जाता है, एक एक करके सारे पार्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो ये तीसरा दरवाज़ा यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो इसको मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे पूरे दरवाजे को सारे पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके एक बड़े दरवाजे का रूप दिया जाता है। तो सारे पार्ट्स को अलग अलग तैयार किया जाता है, जिसमें दिल्हे होते हैं और जो इसके पल्ले होते हैं, खुर्ची होती हैं, गज होते हैं
और इन सबको अलग अलग तैयार करके जब ये सारे रेडी हो जाते हैं उसके बाद फिर इनको एक जोड़ा जाता है। इसीलिए इस दरवाजे को जोड़ी वाला दरवाज़ा बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जॉइंट्स रहते हैं, इसलिए इसे जोड़ी वाला दरवाज़ा कहते हैं। तो सब पार्ट्स को देखो अलग अलग करके यहाँ पे एक एक करके सारे पार्ट्स को इसमें जोड़ा जा रहा है। पूरी प्रोसेस को आप देखिए तो ये पूरा दरवाज़ा कैसे बनता है, आपको ये सारी चीज़ें इसमें जानकारी मिलेंगी। तो देख सकते हैं हर एक पार्ट को यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली जोड़ा जा रहा है और ये सारी जोड़ने के बाद इस दरवाजे को फाइनल रूप मिलेगा। फाइनली देखिए ये तीसरा दरवाज़ा भी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें जो है कीलें ठोकी जानी है और जो इसका एक्स्ट्रा जो फेविकॉल है उसको यहाँ पे हाथ से हटा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये तीसरा दरवाज़ा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ये ग्राइंडर मशीन है जिससे इस प्रकार से इसमें घिसाई की जाती है, तो ये और स्मूथ बनाता है सारे सरफेस को और पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं एकदम चिकना बनाता है सारा सरफेस। ये फाइनल रूप देता है किसी भी दरवाजे को कह लो या किसी भी लकड़ी को। तो इसके बाद लकड़ी बहुत स्मूथ होती है, सारे रेशे एकदम क्लियर दिखने लगते हैं, देख सकते हैं। तो ये ग्राइंडर के ऊपर इसमें रुकमान लगता है जिसके माध्यम से ये घिसाई की जाती है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो दरवाजे तैयार किए जा रहे हैं और दरवाज़ों में खूबसूरत से डिज़ाइन बने जा रहे हैं। बहुत बारीकी का काम होता है कारपेंट्री का, एक एक कटिंग जो होती है बहुत बारीकी से करनी होती है और थोड़ा सा भी कटिंग ऊपर नीचे हो गई तो दरवाजे के जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, वो मिल नहीं पाएंगे। तो ये जो दरवाजे होते हैं इन्हें बोलते हैं जोड़ी वाला दरवाज़ा, जिसमें सारे जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग इनको तैयार करके फिर इनको जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पीछे रखे हुए हैं जिनको अभी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो 2 दरवाजे तैयार हो चुके हैं और तीसरा वो तैयार किया जा रहा है। तो ये देखिए 3 दरवाजे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो सारे दरवाजे बिल्कुल एक सी डिज़ाइन के, ये देखिए। और एक और दरवाज़ा बनना है जिसको अभी उसका फ्रेम तैयार है, बस उसको जोड़ा जाना बाकी है। तो देखिए फाइनली हमारे दरवाजे तैयार हैं। तो ये हैं सुनील दा, जो कि एक्सपर्ट और अनुभवी कारपेंटर हैं, जिनके माध्यम से ये दरवाजे बनाए गए हैं। और साथ ही साथ में हमारे राहुल भाई, जो कि पहले भी जो हमारे होम स्टे में दरवाजे बने हैं इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे और सिमिलर डिज़ाइन था जो अभी बनाया गया है। थोड़ा सा इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि ये जो दरवाजे होते हैं दूसरे दरवाज़ों से किस प्रकार से इसको हम बेहतर समझ सकते हैं। सुनील दा थोड़ा बताइए। दरवाजे में इसमें और दरवाजे के बोलते हो मजबूती ज़्यादा रहती है इसमें। हाँ, और डिज़ाइन भी अच्छा लगता है इसका, डिज़ाइन भी बढ़िया रहता है। लेकिन जो हम ऐसे कट करके इसको जो डालते हैं इससे और इसमें मजबूती आ जाती है। अच्छा। जोड़ने को तो हम इसको सीधा भी जोड़ सकते हैं। हाँ, क्रॉस कटिंग जो है मतलब ये एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेती है ना। सीधी कटिंग में क्या होता है खाली टक्कर में रहता है, तो उसको उतना मजबूत नहीं माना जाता है। जो हम ये क्रॉस कट के डालते हैं ये मजबूत हुआ क्योंकि इसमें पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा सा आप एक, क्योंकि लोग जो हैं कोई भी पूछ सकता है कि भाई किससे बनवाया, और आपसे संपर्क करने के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए। और पैसे मैं बता दूं, ये जो हैं हमारे पहाड़ी बंदे हैं, मतलब पहाड़ के रहने वाले हैं। तो सारे बंदों से, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि भाई अगर आप काम करवाते हैं तो हमारे पहाड़ के जो लोग हैं उनको रोज़गार दीजिए, क्योंकि बाहर रोज़गार बहुत है। बाहर के आदमी अगर पहाड़ में आकर रोज़गार करेंगे तो पहाड़ के लोगों में बेरोज़गारी हो जाएगी। इसलिए पहाड़ के लोग जो अभी बचे हुए हैं, क्योंकि इस काम में हर कोई नहीं है, लेकिन जितने लोग बचे हुए अगर हैं तो उनसे आप काम कराइए और काम भी उत्तम मिलेगा। तो आप अपना थोड़ा सा कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए जिससे कि लोग आप तक पहुंच सकें। 750 हाँ 57
0 हाँ 750 हाँ 570 हाँ 54 86। ठीक है। राहुल भाई आप भी बता दो अपना नंबर। मेरा नंबर है 63 95 हाँ 88 47 35। ठीक है, ये दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस इनका मैं बताता हूँ। चोरलेक जो कि हमारे पहाड़ पानी से पहले हाँ, पड़ता है, ग्राम दीनी मल्ली। मल्ली दिन है ना। हम्म। हाँ, सुंदरखाल से भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर धनाचोली से भी, या फिर चोरलेक जो है इनका बेसिकली उसके नियर बाई ये रहते हैं। और मुक्तेश्वर क्षेत्र में पूरे ओवरऑल पूरे एरिया में सब इनको जानते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो थोड़ा सा एक और चीज़ ये बता दीजिए कि अप्रोक्स लगभग इन दरवाज़ों को बनाने का खर्चा कितना रहता है। एक दरवाजे का जो बनवाई का खर्चा होता है वो एक अनुमानित बता दीजिए, ताकि लोगों को एक अनुमान उसका मालूम पड़ जाएगा। ऐसे 4500। 4500 लगभग एक दरवाजे की बनवाई का खर्चा है। और अगर लकड़ी की बात करें तो एक दरवाजे में लगभग कितने की लकड़ी लगेगी? लकड़ी लग जाएगी वैसे 2500-3000 रुपये की लग जाएगी। 3000 की? 3000। अच्छा, तो 3000 की लकड़ी, और बाकी जो है लकड़ी भी अब कौन सी लगाते हैं उस पर मैटर करेगा, हाँ, क्योंकि लकड़ी के भी अलग अलग लकड़ी का अलग अलग प्राइस अगर रहेगा। चीड़ की लगाएंगे तो तब पड़ेगा इतना। हाँ, अगर दूसरी लगाते हैं तो महंगी पड़ेंगी, साल सागवान लगाएंगे तो फिर वो तो बहुत महंगी हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से ये दरवाजे तैयार किए जा रहे हैं और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर अपना घर में रेनोवेशन करते हैं, दरवाजे बनवाते हैं तो और फर्नीचर बनवाते हैं, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। सामने आप देखो बादल नीचे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं सारे बादल नीचे आ चुके हैं और नीचे से फिर से इस पानी को सोख करके ले जा रहे हैं ऊपर। ये देख सकते हैं। तो फाइनली शाम हो चुकी है और दोपहर के बाद बारिश शुरू हुई और बारिश ने पूरा माहौल ख़राब कर दिया, क्योंकि जितने भी काम होने थे वो सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं ऐसे बारिश में। लकड़ी का काम भी अस्त व्यस्त हो गया और जो ऊपर हमारा काम चल रहा था पेंट का वो भी ऐसी बारिश में नहीं हो पाया, तो पूरे बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ ही साथ में हमारे फलों का जो रहता है उसमें बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है बारिश से। खेत सारे गीले हो चुके हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से बारिश चल रही है। और ये बरसात की बारिश तो रेगुलर बारिश होती है, मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा बारिश होती रहती है। मौसम अपनी करवटें बदलते रहता है बार बार। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे जो है बादल नीचे आ चुके हैं आसमान से और फिर से पानी को सोख करके लेके जा रहे हैं और ये फिर से बरसाएंगे। और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार कल भी बारिश बताई गई है। तो इस प्रकार से आजकल बरसात के दिनों में रेगुलर बारिश रहती है और दिन बारिश होती रहती है। और साथ ही साथ में आज जो लकड़ी का हमारा काम चल रहा है वो काम भी आपको मैंने दिखाया। उसमें जो दरवाजे बनाए जा रहे हैं दरवाज़ों का भी लगभग कह सकते हैं कि दरवाज़ों में हमारे बन चुके हैं। और आज थोड़ा उसमें सफाई वफाई घिसाई होनी है। उसके बाद कल उन दरवाज़ों को यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो दरवाजे लगाने का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उनको हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। और बाकी साथ ही साथ में विंडो के फ्रेम वगैरह सारी चीज़ें लगाई जाएंगी और फिर इसमें ग्लास जो शीशे होंगे वो लगाए जाएंगे। तो काम अभी बहुत सारा बचा होगा, धीरे धीरे इसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कंप्लीशन की तरफ। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पर किसी होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।